भगवत प्राप्ति अपने बलबूते पर किसी को नहीं हुई, नहीं होती, नहीं हो सकती, नहीं होगी। पहले तो आप ये लिख लीजिए, सर्वात्म समर्पण द्वारा भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। नवदा भक्ति में 8 आपने कर लिए, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, ये 8 भक्ति तो हो गई। बची नवधा भक्ति में से अंतिम सोपान आत्मनिवेदनम। तो जो आत्मनिवेदन है वो स्वयं का समर्पण है, आत्मसमर्पण करना। ये नहीं आया, पिछली सारी भक्तियां बेकार, व्यर्थ गई, क्योंकि हमने अपने आप को, स्वयं को प्रभु के समर्पित नहीं किया। क्यों जी? ये समर्पित करना, आत्मनिवेदन करना, आत्मसमर्पण करना क्या होता है? प्रभु मैंने सब कुछ कर लिया, अब जो करे सो हरि करे, जो करें आप करें। अपने हाथ का क्रीड़ा मृग मुझे बना लीजिए, क्रीड़ा मृग, खिलौना। जैसे आप सूत्रधार हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। हे उमा, हे पार्वती, दारू जोशित, लकड़ी की बनी हुई स्त्री अर्थात कठपुतली की तरह से, जैसे कोई सूत्रधार उस कठपुतली को मन चाहे संकेतों पर नचाता है। कहीं कमर हिलानी है, कहीं गर्दन तिरछी करनी है, कहीं हाथ उठाना है, भाव भंगिमाएं। ऐसे ही सब ही नचावत राम गोसाई, सब हाथों के खिलौने हैं उन भगवान के। राम करन चाहत सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है, उसे मेट दे, अपनी चला दे, कोई नहीं। होई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी ने भी माना बालकांड, जो भगवान राम ने लिख दिया वो होकर रहता है। मान लो ना, स्वामी की प्रत्येक आज्ञा मानो, उसमें अपना मंगल हित, अपनी भलाई जानो, अपना कल्याण जानो। तुम केवट को मत समझाओ कि जीवन नौका ऐसे चलाओ, तुम बस कठपुतली बन जाओ और उस सूत्रधार के इंगित पर, उसके संकेतों पर नाचते जाओ, वो तुम्हें कुछ बना देगा। बोलना बंद करो, हम बोलते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं हम, चुप हो जाओ। बाहर से नेत्र मूंद कर भीतर के नेत्र खोलो, अंदर झांको। अनंत अथाह अतल समुद्र आनंद का, प्रेम का उत्ताल हिलोरे ले रहा है, तरंगे ले रहा है। ऐसे उच्छलित समुद्र को छोड़कर तुम यहां संसार की विषय वासनाओं में, इन सांसारिक रिश्ते नातेदारों में, इन भोग पदार्थों में, भोग सामग्रियों में, अपनी इन वासनाओं, इन कामनाओं में सुख ढूंढ रहे हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। एकांत में समय निकालिए और बैठकर सामने भगवान को विराजमान कीजिए, खड़ा कीजिए अथवा बैठाइए किसी भी भगवान की मुद्रा में। भगवान को किसी भी मुद्रा, किसी भी भाव भंगिमा से युक्त खड़ा हुआ अथवा बैठा हुआ माने और उनका स्मरण करें। वहीं उनका मानसिक उपचारों द्वारा पूजन करें, उनसे बातें करें, उनको अपना माने।